हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ एक नई नई स्टोरीज अपने चैनल पे, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बहुत आसानी से। जिन लोगों को इंग्लिश बोलने का तो शौक है लेकिन बोल नहीं पाते, स्टोरीज एक ऐसा इजी माध्यम है इंग्लिश सीखने का, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन बना पाएंगे। आपको वर्ड्स का पता चलेगा, वोकेबलरी का पता चलेगा, और साथ ही साथ आप इस स्टोरीज में मोरल भी सीखेंगे। जी हाँ, मैं आपको स्टोरीज के नीचे मोरल भी बताती हूँ और आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, जिसके थ्रू आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। अपने वर्ड्स को रिप्लेस करके उस स्टोरीज के जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पर आप सीखेंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा फ्लो आपका बढ़ जाएगा, जब आप स्टोरीज बनाना सीख जाएंगे खुद की, तो आप सेंटेंसेस भी आराम से इजीली बोल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द बॉय एंड द मैजिक सीड, कि लड़का और जादुई बीज। टॉम टॉम वॉज अ क्यूरियस बॉय। जो टॉम लड़का है वो क्या था? एक क्यूरियस बॉय था, मतलब कि जिज्ञासु, जिसे कि नई नई चीजें जानने का बड़ा शौक था। वन डे ही फाउंड अ स्ट्रेंज सीड। एक दिन उसे, फाउंड मतलब होता है मिलना, अ मतलब एक, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब, सीड्स मतलब बीज। एक दिन उसे एक अजीब बीज मिला। मीन्स अजीब बीज, मीन्स बीज होता है वो जो सीड्स होते हैं, जैसे कि किसी भी फ्रूट्स के हो गए, वेजिटेबल्स के हो गए, इस तरीके जो सीड्स होते हैं बीज। बीज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ उसी के बारे में बात हो रही है। An old man gave it to him. एक बूढ़े आदमी ने उसे वो बीज दिया। मतलब कि एक जो बीज उसे दिया था वो जादुई जो बीज था, जब तक उसको नहीं पता था कि ये जादुई बीज है, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने वो बीज उसको दिया। द ओल्ड मैन सेड। ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी, और सेड मतलब कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, प्लांट दिस सीड्स विथ केयर, कि इस बीज को ध्यान से लगाना। प्लांट मतलब जो बीज था उसको अच्छे से लगाना। तो उसने बोला, टॉम प्लांटेड द सीड्स इन हिज गार्डन। टॉम ने प्लांटेड किया, मतलब प्लांटेड मीन्स होता है लगाना, उगा देना, बीज को अपने बगीचे में। टॉम ने उस बीज को अपने बगीचे में लगा दिया। ही वाटर्ड इट एवरी डे। वो उसे हर दिन पानी देता। वाटर्ड मीन्स होता है प्लांट को, पौधों को पानी देना। एवरी डे मीन्स रोज। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह बाद, वीक मतलब सप्ताह होता है। आफ्टर अ वीक, अ मंथ एक, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, एक सप्ताह बाद, अ टाइनी, एक, टाइनी मीन्स छोटा, प्लांट मतलब पौधा, अपीयर्ड मतलब निकल आया, एक छोटा पौधा निकल आया। टॉम वॉज वेरी हैप्पी। टॉम जो था वो क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। हैप्पी मीन्स खुश होना, बहुत खुश हुआ। द प्लांट ग्रीव वेरी फास्ट। पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ग्रीव मीन्स होता है बढ़ना, वेरी फास्ट मतलब होता है बहुत तेज। तो पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सून इट बिकम अ टॉल ट्री। सून मतलब जल्द ही। जल्द ही आप कुछ भी चीज में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। सून इट बिकम, इट मतलब वह, बिकम मतलब होना। इट बिकम अ टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, ट्री मतलब पेड़। तो सून इट बिकम अ टॉल ट्री। जल्द ही वह एक ऊंचा पेड़ बन गया। जो बीज था वो पहले पौधा बना, पौधा बन के फिर वो पेड़ बन गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, टॉम सो गोल्डन फ्रूट्स ऑन द ट्री। एक सुबह टॉम ने देखा, सो मतलब होता है देखना, देखा, और गोल्डन मीन्स सुनहरा, फ्रूट मतलब फल, ऑन मतलब पर, किस पर? ट्री पर, यानी कि पेड़ पर। एक सुबह टॉम ने पेड़ पर सुनहरे फल देखे। ही पिक्ड वन फ्रूट केयरफुली। पिक मतलब होता है उठाना। उसने उठाया क्या? एक फल, बहुत ध्यान से, केयरफुली होता है बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से। तो ही पिक्ड वन फ्रूट केयरफुली, उसने एक फल सावधानी से तोड़ा। अब यहाँ पर प्लग का भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन पिक्ड का भी, पिक्ड भी बोल सकते हैं और प्लग भी। प्लग भी होता है तोड़ना और पिक्ड भी होता है
उठाना या तोड़ना, इस तरीके से। Inside the fruit he found a gold coin. Inside मतलब अंदर, fruit फल के अंदर, he found उसे मिला, एक गोल्ड कॉइन मतलब कि सुनहरा सिक्का। फल के अंदर उसे एक सोने का सिक्का मिला। फाउंड मतलब होता है मिलना या पाना, गोल्ड मतलब सुनहरा, कॉइन मतलब सिक्का, इनसाइड मतलब अंदर। फ्रूट के अंदर उसे एक सोने का सिक्का मिला। टॉम वॉज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब हैरान होना। टॉम हैरान रह गया। एवरी फ्रूट हैड अ कॉइन इनसाइड। हर फल, एवरी फ्रूट मतलब हर फल, हैड मतलब था, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, था, अ गोल्ड कॉइन इनसाइड, हर फल के अंदर एक सोने का सिक्का था। टॉम बिकेम रिच, बिकम का सेकंड फॉर्म है यहाँ पर बिकेम मतलब होता है हो गया, होना या हो गया। बिकम मतलब होता है होना और बिकेम मतलब हो गया। बिकम, BECOME, बिकम होता है होना और बिकेम यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए। तो टॉम अमीर हो गया, रिच मतलब अमीर होना। बट बट ही शेयर्ड हिज मनी विथ पुअर पीपल। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात की है टॉम ने। बट लेकिन ही शेयर्ड, क्या उसने अपना जो हिस्सा था अपने पैसों का, अपनी मनी का, क्या करा उसने विद पुअर पीपल। पुअर मतलब होता है गरीब और पीपल मतलब लोग। लेकिन उसने अपना धन गरीब लोगों के साथ बांट दिया। बट ही शेयर्ड हिज मनी, लेकिन उसने अपना पैसा विद पुअर पीपल मतलब उनके साथ शेयर किया, जो गरीब लोग थे उनको अपना धन दे दिया। एवरीवन लव्ड, एवरीवन मतलब हर कोई, लव्ड टॉम फॉर हिज काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स होता है दया, दया का भाव, दयालु। एवरीवन लव्ड मतलब लव मतलब होता है प्यार करना। एवरीवन लव्ड टॉम फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के कारण सभी लोग टॉम को पसंद करने लगे। अब इसकी जो मॉरल है वो है, जो हमने सीखा इस स्टोरी से, काइंडनेस ब्रिंग ट्रू रिवॉर्ड। दयालुता ब्रिंग मतलब होता है लाना, ट्रू मतलब सच, रिवॉर्ड मतलब होता है ईमानदार, सॉरी इनाम। दयालुता सच्चा इनाम लाती है। तो वंस अगेन फिर हम पढ़ेंगे, दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। द बॉय एंड द मैजिक सीड, लड़का और उसका जादुई बीज। टॉम वॉज अ क्यूरियस बॉय, टॉम जो था एक जिज्ञासु लड़का था, मतलब जिसे नई नई चीजें जानने का शौक होता था। वन डे ही फाउंड अ स्ट्रेंज सीड्स, एक दिन उसे एक अजीब बीज मिला। एन ओल्ड मैन गेव इट टू हिम, एक बूढ़े आदमी ने ये बीज उसको दिया था। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, प्लांट दिस सीड्स विद केयर, इस बीज को ध्यान से लगाना। टॉम प्लांटेड द सीड इन हिज गार्डन, टॉम ने वो बीज जो है अपने गार्डन में लगा दिया। ही वॉन्टेड इट एवरी डे, ही वॉटेड इट एवरी डे, वो हर दिन इसे पानी देता था। आफ्टर अ वीक अ टाइनी प्लांट अपीयर्ड, कुछ सप्ताह बाद जो छोटा पौधा था वो निकल आया। टॉम वॉज वेरी हैप्पी, टॉम बहुत खुश हुआ। द प्लांट ग्रीव वेरी फास्ट, पौधा जो था वो तेजी से बढ़ने लगा। सोन इट बिकेम अ टॉल ट्री, जल्द ही वो एक ऊंचा पेड़ बन गया। वन मॉर्निंग टॉम सो गोल्डन फ्रूट्स ऑन द ट्री, एक सुबह टॉम ने देखा सुनहरा फ्रूट्स मतलब जो सुनहरा फल था वो ट्री पर लगा है। एक सुबह टॉम ने पेड़ पर सुनहरा फल देखा। He picked one fruit carefully, उसने एक फूल सावधानी से तोड़ा। Inside the fruit he found a gold coin, फल के अंदर उसे एक सोने का सिक्का मिला। Tom was surprised, टॉम जो था वो बहुत हैरान हो गया। Every fruit had a gold coin inside, हर फल के अंदर एक सोने का सिक्का था। टॉम बिकम रिच, टॉम बिकेम रिच, टॉम अमीर हो गया। बट ही शेयर हिज मनी विद पुअर पीपल, लेकिन
लेकिन उसने अपना धन गरीब लोगों के साथ बांटा। Everyone loved Tom for his kindness. उसकी दयालुता के कारण सभी लोग टॉम को पसंद करने लगे। तो इस स्टोरी का जो मॉरल है वो है काइंडनेस ब्रिंग ट्रू रिवॉर्ड्स। दयालुता सच्चा इनाम लाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, उतनी ही इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगी। आप रोज देखें, अगर 1 मंथ तक आप इनको रीड करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ, क्योंकि पॉजिटिव